हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस बहुत ही बेहतरीन सी, बहुत ही सुंदर सी, छोटी सी वीडियो में, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और या बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं जो टॉपिक, और वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो और आप उनसे प्रश्न जो आए उसको आप कर पाए। तो उससे पहले आपको वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए टॉपिक को जानना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि जो चैप्टर नंबर 7 है, अर्थात हम बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा की, तो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर का नाम जैसे कि मैंने आपको बताया क्या बेटा, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर हो गया हमारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट इसको हम बोलते हैं, एसी। ओके, तो ये टॉपिक है, ये चैप्टर है। इस चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो देखो सिंपल सी चीज है कि प्रत्यावर्ती धारा के बारे में ही सारी चीजें हैं, और टॉपिक जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं वो कौन कौन से, मैं हाईलाइट कर दूंगा आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर के स्टार्टिंग से, अगर मैं बात करूं तो जो पहला टॉपिक आपको देखने को मिलता है वो है प्रत्यावर्ती धारा के बारे में ही, ठीक है, धारा का औसत मान। तो प्रत्यावर्ती धारा का नंबर 1 पूछा जाता है औसत मान, औसत मान निकालने के लिए। नंबर 2 पूछा जाता है आरएमएस मान, जिसको आप वर्ग माध्य मूल मान बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल मान, जिसको आप आरएमएस मान भी बोलते हैं, आईआरएमएस, वीआरएमएस, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा के साथ साथ वोल्टेज का भी, धारा हो या फिर वोल्टता हो, ठीक है, या फिर विद्युत वाहक बल हो, एक ही बात है। निकालने का तरीका एक ही होता है, आप तीनों का देख लीजिएगा, मतलब तीनों क्या, ये दोनों एक ही है, वोल्टता लिखा हो या विद्युत वाहक बल लिखा हो, एक ही बात है। और धारा, तो चाहे करंट का निकले चाहे वोल्टेज का निकले, क्योंकि हम जानते हैं जो करंट होती है वो हम इस प्रकार से लिखते हैं, I बराबर आई नॉट कुछ साइन ओमेगा टी टाइप, और इसी प्रकार से V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी टाइप। तो इस प्रकार से इसका नेचर होता है, साइनसोइडल नेचर होता है, आवर्ती फलन होते हैं। तो आप दोनों के लिए देख सकते हैं कि जैसा नेचर है, निकालने के लिए प्रोसेस एक ही होगा। अच्छा, ये निकालने के बाद जो दूसरे के बाद तीसरा टॉपिक, मतलब दूसरा टॉपिक आता है यहाँ पर इस चैप्टर में, फिर हम प्रत्यावर्ती परिपथ की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और महत्वपूर्ण परिभाषाएं ये हैं जो, इनमें से बहुत सारी परिभाषाएं ऐसे पूछ ली जाती हैं एक एक नंबर के लिए, तो आप रेडी रहेंगे। पहली परिभाषा आती है बेटा, वो है जैसे कलांतर, ठीक है, जिसको आप फाई लिखते हैं। दूसरा है कलांतर के साथ साथ कलांतर हो गया, और फिर है प्रतिघात। प्रतिघात को हम x से निरूपित करते हैं, ये दो तरह के होते हैं, XL और XC, ठीक है। C हो गया प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को हम Z से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और चौथा पार्ट है, चौथा है बेटा शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक को हम cos फाई से निरूपित करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आ गया शक्ति गुणांक के साथ साथ हम कह सकते हैं अनुनादीय आवृत्ति है। अनुनादीय आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, अनुनादीय आवृत्ति, जिसको हम FR बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, एक दो परिभाषा और हैं जो कि अभी याद आएगी तो मैं लिख दूंगा आगे, हालांकि इतनी है मेन। मुख्यतः शक्ति गुणांक पूछा जाता है बार बार आपसे। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में जो अभी इस साल ऐड की गई है सिलेबस में, ठीक है। तो अगली जो परिभाषा है वो है वाटहीन धारा। वाटहीन धारा से आपका क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं, या शक्तिहीन धारा भी इसको बोलते हैं। तो ये 6 परिभाषाएं आपको याद रखनी है, जिसमें से हाईलाइटेड जो हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, वो है जैसे शक्ति गुणांक इंपॉर्टेंट है,
अनुनादी आवृत्ति इंपॉर्टेंट है, ये तीनों लास्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से ये दो इंपॉर्टेंट है। कालांतर इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन ज़्यादातर वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बात तो ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है। समझने के लिए भी, चैप्टर को समझना है तब भी वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा टॉपिक की बात करेंगे। तीसरा टॉपिक प्रत्यावर्ती परिपथ आ जाता है बेटा। प्रत्यावर्ती परिपथ यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अब प्रत्यावर्ती जो परिपथ है वो कई तरह के हैं, कई सारे परिपथ हैं। तो पहला परिपथ है जैसे हमारा आर परिपथ, ठीक है। दूसरा परिपथ है एल परिपथ। तीसरा परिपथ है सी परिपथ। चौथा परिपथ है बेटा आपका आर एल परिपथ। पांचवा परिपथ है आर सी परिपथ। छठा चैप्टर परिपथ है एल सी परिपथ। और सातवां है एल सी आर या आर एल सी परिपथ। तो ये परिपथ हो गए। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट परिपथ जो है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। इसके बाद इन तीनों को आप बोल सकते हैं ये नहीं पूछे जाते हैं, तो वो, और इनको मैं डबल स्टार लगा देता हूँ। तो ये 3 टॉपिक हैं, 4 सर्किट है जिनको आपको चारों को पढ़ना है। लेकिन इन चारों को समझने के लिए ये बेसिक चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, वन शॉट रिवीजन भी इसका पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ इस चैप्टर का आप देखेंगे तो एलसीआर परिपथ और आरसी परिपथ, इन सबका डेरिवेशन भी मैंने करवा रखा है। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 बाकी है, बट आरएलसी को तीनों को एक्सप्लेन कर रखा है। जरूर जाके देखिएगा अगर इस चैप्टर को समझना है या इन सभी परिपथ को समझना है। और एक एग्जाम में आना तय है, इनमें से एक परिपथ एग्जाम में आएगा जिसके सबसे ज़्यादा चांस है वो है एलसीआर परिपथ, ठीक है। तो अनुनादी परिपथ क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 3 टॉपिक हो गए हमारा इस चैप्टर में। अगर बात करें चौथा टॉपिक है तो वो है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति, पावर, ठीक है। प्रत्यावर्ती परिपथ में जो शक्ति होती है वो कई तरह की है बेटा। इसके अलग अलग बहुत सारे नाम भी हैं, लेकिन मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो है तात्क्षणिक शक्ति, ठीक है, आभासी शक्ति, आभासी को या बोल सकते हैं व्ययित शक्ति, जो व्यय हुई है, ठीक है। तो ये शक्ति है, बहुत सारी है ना ऐसे। और IRM, ठीक है, RMS शक्ति, ठीक है, IRMS नहीं, RMS शक्ति, अर्थात हम बात कर रहे हैं वर्ग माध्यम मूल मान वाली जो शक्ति है। और चौथा है शिखर शक्ति, शिखर शक्ति मतलब इन सभी को रिप्रेजेंट अगर मैं करूं तो ऐसा बोल सकते हैं आप। तात्क्षणिक शक्ति की बात करें तो सिर्फ P से। आभासी शक्ति जो होती है एक तरह से P एवरेज होती है, एक तरह का बोल लीजिए, या P के ऊपर ऐसे, तो P है, ठीक है। और RMS शक्ति की बात करें, RMS शक्ति आप लिखेंगे PRMS, और शिखर शक्ति हो जाती है P0, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखने को मिलता है ये शक्ति हैं। और ये आप पढ़ेंगे जब, है ना, डिटेल में जो मैंने पढ़ा रखा है वन शॉट रिवीजन के अंदर भी ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो आप देखेंगे वीडियो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, यही सब चीज़ें हैं। इसके बाद चैप्टर में कुछ बचता नहीं। जो लास्ट में आप देखते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक रहता है और वो है चौक कुंडली। चौक कुंडली इतना है नहीं सिलेबस में, लेकिन किसी के भी अगर बोर्ड में है आपके तो 5वां जो टॉपिक है वो है चौक कुंडली। अगर आपके बोर्ड में है किसी के तो इसको पढ़ लेना, चौक कुंडली, ठीक है। चौक कुंडली एक तरह की RL परिपथ होता है या L परिपथ ही होता है। RL वैसे रियल में देखें तो RL, अगर काल्पनिक तौर पर देखें तो सिर्फ L परिपथ होता है जिसका R 0 होता है। और इसी वजह से इसमें शक्ति रहित धारा प्रवाहित होती है, या वाटलेस करंट, इसमें वाटहीन धारा जिसको आप बोलते हैं, वाटलेस करंट इसमें फ्लो होती है। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। और बाकी इस चैप्टर में कुछ है नहीं ज़्यादा इतना। जो जान है इस चैप्टर की वो है ये, ठीक है, चैप्टर की जान। तो चैप्टर की जो जान है, आन मान शान जान, तो ये जान है, आत्मा, चैप्टर की आत्मा, या जान बोल लीजिए, जान बोलिए या आत्मा बोलिए। जान लिख दूंगा तो लड़के फैल जाते हैं, लड़कियां भी फैल जाती हैं, ठीक है, कि ये जान हो गया, वो वाली जान में जान नहीं, जान वाला जान नहीं है ये, जाने मन वाला जान नहीं, जान जान, ठीक है। तो ये जान है, ठीक है, सोल है, स्पिरिट है इसकी। तो
अभी के लिए बस यही तक, इस वीडियो में यही तक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है जो आपको भर देना है। और उस गूगल फॉर्म को भरने का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप भरेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि आपको किस तरह की क्लासेस चाहिए, और जिस तरह की आपको क्लासेस चाहिए उस तरह की क्लासेस हम देने में आपको सक्षम होंगे। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे, अगर आप वो फिल करते हैं, और जो कि फिल करना ही चाहिए आपको, ताकि हम आपके लिए यूज़फुल वीडियो ला सकें जो आपके लिए लाभकारी हो, जो आपके काम में आए, है ना। ऐसे हम तुक्का मार मार के अपने ही दिमाग को यूज़ करके कि आपको क्या चाहिए मैं कुछ वीडियो बनाऊं और वो आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो, तो मतलब नहीं है उतनी मेहनत करने का। तो आप बताएं, वहाँ पर फॉर्म भरें और वो डिटेल्स हमारे पास आएंगे, उसका एनालिसिस करके हम आपके लिए वही चीज़ें करेंगे जो आपको चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।